हे गाइस, वेलकम टू द बज़बीम शो। मैं हूं हिमांशु और मार्वल का फेज 6 अभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ है। ये शुरू होगा फैंटास्टिक 4 मूवी के साथ एंड जहां हमें स्पाइडरमैन 4 से लेकर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स इन सब की रिलीज डेट्स ऑलरेडी पता है। वहीं कुछ ऐसी अनअनाउंस्ड मार्वल मूवीज हैं जिनकी डेट्स तो मार्वल की तरफ से अनाउंस कर दी गई हैं, बट इनके टाइटल्स को मार्वल ने अभी तक रिवील नहीं किया है और इसमें कुछ नई डेट्स भी ऐड हुई हैं, वो भी तुम्हें वीडियो में बताऊंगा। देखना यह है कि ये मूवीज बॉम्ब की तरह हमारे सर पर कब आ गिरेंगी और कौन कौन सी हो सकती हैं। ये सब कुछ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा जब इन मूवीज का नाम सामने आएगा। तो चलो इनकी डेट्स और बाकी की चीजों के अकॉर्डिंग ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मूवीज एक्चुअल में कौन कौन सी होने वाली हैं। सो फर्स्ट अनटाइटल्ड मूवी जो आनी है अगले साल February 13, 2026 को। तो मैं तुम्हें 56 मूवीज का नाम बताकर टाइम पास नहीं करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग इसकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये मूवी कौन सी हो सकती है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। रिसेंटली स्ट्रेंज को लेकर काफी बज उड़ा था। पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कहा कि वो डूम्सडे में नहीं आएंगे, फिर उसके जस्ट बाद ही वो बोले कि मेरी कही बातों का कभी भरोसा मत करना, जिससे ये लगा कि वो डूम्सडे में एक्चुअल में वापस आ रहे हैं। अब डूम्सडे में आए या ना आए, मेन प्रॉब्लम आरडीजे के डूम के साथ यही है कि एमसीयू में उसे सेटअप होने का प्रॉपर टाइम मिला ही नहीं। थानोस का सेटअप जैसे ओवर द ईयर्स कई डिफरेंट मूवीज में हुआ था, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो डूम का सेटअप उसके आसपास भी नहीं है। वो बस 2026 में आएगा और 2027 में चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ऐसे में ये जो 13 फरवरी वाली मूवी है ये एवेंजर्स डूम्सडे के जस्ट पहले आ रही है। इसके बाद सीधे सीधे डूम्सडे ही आनी है। तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मार्वल के लिए कि वो डूम्सडे से पहले साल की शुरुआत में ही डूम को इस अनअनाउंस्ड मूवी में अपीयर करा के उसे एक अच्छा खासा सेटअप दे दें। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू डॉक्टर स्ट्रेंज 3, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, आरडीजे का डूम अगर आएगा तो किसी बड़ी मूवी में ही आएगा, ना कि किसी छोटी मोटी फिलर टाइप मूवी में। फॉर एग्जांपल विजन क्वेस्ट मान लो आ जाए मूवी की फॉर्म में, या यंग एवेंजर्स मूवी आ जाए, तो ऐसी मूवीज में डूम आने से रहा। वो आएगा किसी हैवी बजट और मेगा स्टार्स वाली बड़े सुपर हीरोज की मूवी में। एंड इसे देखते हुए एक ही ऑप्शन है डॉक्टर स्ट्रेंज 3, जो कि स्ट्रेंज को ना सिर्फ डूम्सडे से कनेक्ट कर देगी बल्कि डूम के कैमियो के लिए एक परफेक्ट स्पॉट भी रहेगा। लास्ट टाइम स्ट्रेंज को हमने क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हुए देखा था, जहां वो इनकर्जन को रोकने गए थे। You caused an incursion, and we're gonna fix it. और ये मैं तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक छोटी सी बट रियल पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि क्लिया हो सकता है डूम के लिए ही काम करती हो। ऐसे में डार्क डायमेंशन में स्ट्रेंज डूम से मिल सकता है, जिससे डूम्सडे के पहले उसका एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ कैमियो हो जाएगा। इवन बेनेडिक्ट कम्बरबैच पिछले साल खुद ये बोले थे कि वो 2025 में अपने अगले मार्वल प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। तो ये दो ही प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ईदर एवेंजर्स डूम्सडे और डॉक्टर स्ट्रेंज 3। इस पूरे सिनेरियो में दिक्कत है तो सिर्फ एक, एंड वो ये है कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जैसी हैवी मूवी को पर्दे के पीछे तो छिपाना चाहेगा नहीं। वो इसकी अनाउंसमेंट कम से कम 1 साल पहले से ही कर देगा। स्टिल क्या पता यार, हमें मार्वल एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दे। लेट्स होप। तो 13 फरवरी वाली अनअनाउंस्ड मूवी के बाद मई में आएगी एवेंजर्स डूम्सडे, उसके बाद जुलाई में आएगी स्पाइडरमैन 4 एंड उसके बाद फिर 6 नवंबर 2026 को एक और अनअनाउंस्ड मूवी आनी है मार्वल की तरफ से। और देखो, फरवरी वाली मूवी चाहे कोई हैवी मूवी हो या फिर कोई नॉर्मल फिलर मूवी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आई बिलीव कि ये जो नवंबर वाली अनटाइटल्ड मूवी है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज इस नवंबर वाली मूवी के जस्ट बाद फिर कोई और मूवी नहीं आ रही है। फिर सीधे सीधे 2027 में आ रही है सीक्रेट वॉर्स यानी मल्टीवर्स सागा का फिनाले। यानी ये जो नवंबर वाली मूवी है ये ठीक सीक्रेट वॉर्स के पहले पड़ रही है। सो ये कोई हल्की मूवी तो कतई नहीं होने वाली है। एंड बात करें पॉसिबिलिटीज की तो यार, इफ डॉक्टर स्ट्रेंज फेब में नहीं आती है देन वो भी इस स्पॉट में आ सकती है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग ये स्पॉट थॉर 5 के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली थॉर हमें नेक्स्ट टाइम कहां देखने को मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। रूमर्स जरूर हैं कि वो डूम्सडे में आ रहा है और आना भी चाहिए, बट इफ नहीं आता है तो ऐसे में डूम्सडे के जस्ट बाद थॉर 5 लाकर हरक्यूलिस के साथ उसका फ्यूड खत्म करके मार्वल उसे फिर सीक्रेट वॉर्स के साथ लॉजिकली एंड परफेक्टली कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैंने लॉजिकली वर्ड यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि थॉर का हरक्यूलिस के साथ जो फ्यूड लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट में सेटअप हुआ था, उसे बिना कंप्लीट करे मार्वल अगर थॉर को डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में डाल देता है तो ये ना थोड़ा सा अजीब रहेगा। प्लस थॉर 5 आना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि लव एंड थंडर ने थॉर की सीरियस और बैडास इमेज पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया है। खुद क्रिस हेम्सवर्थ भी इस बात को रियलाइज कर चुके हैं और ऑन रिकॉर्ड ये बोल चुके हैं कि लव एंड थंडर में वो कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गए और पूरी मूवी छिछिया दी, और अब वो इस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए फैंस को एक लास्ट थॉर मूवी देना चाहते हैं, जिसमें वो वापस से उसी सीरियस थॉर को लाएं जिसे हम एक्चुअल में पसंद करते हैं, जैसे थॉर 1 एंड 2 में था। तो हाँ,
थॉर 5 भी नवंबर 6, 2026 वाले स्पॉट पर आ सकती है। एंड एक और मूवी जिसके अच्छे खासे चांसेस बनते हैं वो है शैंग-ची 2। ऑल्दो शैंग-ची को अगर कोई चीज वाकई में ही ओजी एवेंजर्स के लेवल पर पहुंचाती है तो वो है उसकी 10 रिंग्स। कैंग डायनेस्टी में शैंग-ची की इन रिंग्स की वैल्यू खुद शैंग-ची से भी कहीं ज्यादा होने वाली थी, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स में रेमेटूट, सेंचुरियन और इमॉर्टस ये मिस मार्वल के नेगा बैंड्स के साथ शैंग-ची की इन 10 रिंग्स को लेकर इन दोनों से रियलिटी को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रीशेप करने वाले थे। यही उनका प्लान था, और ना सिर्फ एक रियलिटी को बल्कि पूरे मल्टीवर्स की सारी रियलिटीज को। लेकिन ये प्लान्स कैंग के थे और कैंग डायनेस्टी तो अब आने से रही, यानी अब पासे डूम के हाथ में है। डूम को अपनी चालें चलनी है और डूम का प्लान 10 रिंग्स और नेगा बैंड्स का तो नहीं है, बल्कि उसका प्लान डायरेक्टर लोकी को डिथ्रोन करने का है। स्टिल शैंग-ची इज स्टिल इन द गेम, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स को जितनी ज्यादा हो सके मदद तो चाहिए ही होगी ना। हाँ, इतना जरूर है कि जो इंपॉर्टेंस शैंग-ची की कैंग डायनेस्टी में होती वो अब डेफिनेटली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में नहीं होने वाली। स्टिल ही विल बी अ प्लेयर इन बोथ ऑफ दीज मूवीज। एंड फाइनली इसके बाद आएगी सीक्रेट वॉर्स। एंड मजे की बात तो ये है, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ एक नई डेट्स भी ऐड हुई हैं इन अनटाइटल्ड मूवीज की लिस्ट में, उनके बारे में भी आगे बताता हूँ। तो नॉर्मली जब किसी यूनिवर्स का फिनाले होता है उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेक लिया जाता है, फिर कोई अगली नई मूवी आती है, और MCU के साथ भी ठीक यही होने वाला है। सीक्रेट वॉर्स के बाद उस साल फिर और कोई मूवी नहीं आएगी। फिर उसके नेक्स्ट ईयर यानी 2028 में 3 अनटाइटल्ड मार्वल मूवीज आ रही हैं। सबसे पहले तुम्हें इनकी डेट बता देता हूं। पहली अनटाइटल्ड मार्वल मूवी आएगी February 18, 2028 में, सेकंड आएगी May 5 को, और थर्ड आएगी November 10, 2028 यानी सीक्रेट वॉर्स के फिर अगले साल। ये 3 और अनटाइटल्ड मूवीज मार्वल की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। एंड इनका अंदाजा लगाना देखा जाए तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये मार्वल मूवीज मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद आएंगी। तो इनमें से फर्स्ट वाली तो पक्का एक्स-मैन मूवी ही होगी, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक्स-मैन मूवी अभी एक्चुअल में मार्वल में डेवलपमेंट में है, उस पर एक्चुअल में काम चल रहा है। और बाकी की 2 मूवीज का फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। मे बी, जस्ट मे बी, थॉर 5 को मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद के लिए प्लान कर रहा हो सकता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर अभी भी मुझे भरोसा है कि ना डूम्सडे के पहले तो एटलीस्ट ये सीक्रेट वॉर्स के पहले यानी नवंबर 2026 में तो जरूर से आ सकती है गाइस, क्योंकि स्ट्रेंज और पीटर मल्टीवर्स सागा में ये 2 ही मेन हीरोज हैं। और यहाँ पर मैं रॉ पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स के नॉलेज की, उसके एक्सपीरियंस की, जो फिलहाल 616 में स्ट्रेंज से ज्यादा तो किसी के पास नहीं है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस उसने मल्टीवर्सेस में ट्रैवल किया है, देखा है कि कैसे क्या चीजें होती हैं। और पीटर को मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि पीटर ने भी ये सब फर्स्ट हैंड नो वे होम में एक्सपीरियंस किया था। तो ये दोनों हीरोज ही अपनी मल्टीवर्सल नॉलेज और एक्सपर्टीज के चलते इस सागा में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं लोकी के बाद। इसीलिए आई बिलीव कि सीक्रेट वॉर्स से पहले हमें स्ट्रेंज की एक थर्ड सोलो मूवी तो देखने को जरूर से मिलने वाली है गाइस। सो अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये मूवीज कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके अलावा तुम्हारे और कोई थॉट्स हो तो वो भी बता सकते हो। प्लस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल न भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यू मार्वल अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।